दोस्तों, क्या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या आपकी एमआरआई में साफ और क्लियर लिखा हुआ है कि आपको C4, C5, C6 और C7 में डिस्क बल्ज है, या आपकी सर्वाइकल स्पाइन सीधी हो रही है? बहुत दर्द की दवाएं आपने खा ली, बहुत इलाज आपने कर लिया, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। लगातार आपके सर के पीछे दर्द होता है, सर में आपके प्रेशर लगता है, आंखों में आपके दर्द होता है, कानों में घंटियां बजती हैं, और अगर आप एक गिलास पानी से भरा पकड़ लें तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, कमजोर हो गए हैं आपके हाथ, या पूरे हाथों में आपकी चींटियां चल रही हैं, या शून्यपन सा महसूस हो रहा है, या बैठते समय, लेटते समय या करवट लेते समय आपको चक्कर आ जाता है, या चलते समय आप जो है डिसबैलेंस सा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी आपको महसूस होती है, तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक आप गर्दन के मनकों का मूवमेंट नहीं करेंगे और इसको खोलेंगे नहीं, जो दबी हुई नसें हैं वो खुलेंगी नहीं, और अपने पोस्चर पे आप काम नहीं करेंगे, तब तक ये दिक्कत आपके बनी रहेगी, चाहे आप जितनी भी दवा खा लें। दवा आपकी तभी काम करेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, और अगर आज से आपने एक्सरसाइज नहीं की तो धीरे धीरे आपके पैर भी कमजोर हो सकते हैं, और आपके गैस पेट में बहुत ज्यादा बनेगी, पेट भी आपका डिस्टर्ब रहेगा, आप गैस की दवाइयां खाएंगे लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक की दिक्कत है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, इलाज को करने से पहले आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इतने केसेस क्यों आ रहे हैं। होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मांसपेशियां जो है, जो गर्दन के आसपास की मांसपेशियां, जो स्पाइन के आसपास की मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से होता क्या है, आप देख रहे हैं ये मनके हैं, हर मनकों के बीच में डिस्क है। ये डिस्क कम होने लगती है उम्र बढ़ने की वजह से, इसकी हाइट जो है वो कम हो जाती है, और इन वर्टिब्रा में जो है वो नोकें निकल आती हैं, जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं या बोन स्पर कहते हैं। अगर यहाँ पे नसें दबने लगती हैं तो आपके हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन सा महसूस होगा, यहाँ तक कि आपके आंखों की नजर जो है वो कमजोर भी हो जाएगी। लेकिन अगर नसें दब नहीं रही हैं तो सिर्फ आपके गर्दन में ही अकड़न और जकड़न बनी रहेगी। लेकिन एक दिक्कत और होती है, वो आजकल यंगस्टर में होता यह है कि लोग मोबाइल बहुत ज्यादा चला रहे हैं गर्दन को झुका करके, एक टक लोग कंप्यूटर को देख रहे हैं, बहुत लग्जरियस सोफे आ गए या बहुत अच्छी सीटें आ गई कारों में, इससे हमको बैठने में तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन हमारी स्पाइन और हमारे जोड़ को ये लगातार खराब कर रहे हैं। इसीलिए आजकल 10 साल के बच्चे को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है। हमारी क्लिनिक पर बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनके नेक में पेन होता है, और ये लड़कों और लड़कियों दोनों में हो रहा है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ लड़कों में ये दिक्कत आ रही है। तो एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने गर्दन की, यहाँ की आप खूब अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। जहां भी आपके दर्द है वहां पे आप हीटिंग पैड से या जो है हॉट वाटर बैग से आप अच्छी तरह से सिकाई करिए। ये एक्सरसाइज इतनी आसान है कि इसको 10 साल का बच्चा भी कर सकता है और 70 साल का उम्र दराज आदमी भी कर सकता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सिकाई को करने के बाद जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, वो आप कुर्सी पे इस तरीके से सीधे बैठना है, कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर रखना है, बायां हाथ अपने दाहिने कंधे के ऊपर रखना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ इस तरीके से ऐसे रोटेट करना है, इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे, जहां तक भी आपकी गर्दन घूम रही है वहां तक घुमाइएगा, 5 सेकंड होल्ड। फिर इस तरीके से आपको बाईं तरफ करना है। करेंगे, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा। जितनी मांसपेशियां हैं आपकी सारी नसें आपकी खिंचेंगी, इससे आपकी जो गर्दन की अकड़न है, जकड़न है, वो आपकी कम होगी। ध्यान दीजिएगा, आपका हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपका हाथ जो है वो आपकी बॉडी से टच होना चाहिए, और फिर आप इस तरीके से घुमाएंगे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होगा। अकड़न जकड़न आपकी कम होगी, सर के ऊपर से प्रेशर कम होगा, आंखों का प्रेशर आपका कम होगा, और इससे आपका पोस्चर भी बेहतर होगा। ये एक्सरसाइज आप आधा मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, या आप जो है 15 से 20 बार शुरुआत में कर सकते हैं, और सुबह शाम ये एक्सरसाइज आपको करना है। अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, एक हाथ को जो है इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है, आप इस तरीके से देखिए, और फिर आप अपना दाहिने हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लेना है। फिर जिस तरीके से आपने हाथ को पकड़ा हुआ है उसी तरफ आपको गर्दन को रोटेट करना है, इस तरीके से, और फिर आपको ऊपर की तरफ ऐसे देखना है।
आप इस तरीके से देखेंगे और फिर 5 सेकंड होल्ड करना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर रिलैक्स। आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ की जितनी मसल्स है ये सारी आपकी खिंचेंगी। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकोजेनिक हेडेक की आपको दिक्कत है, इससे आपका सर का दर्द आपका कम होगा और इससे जो है आपकी आंखों का प्रेशर कम होगा। जो आपको चक्कर आ रहा है उसमें आपकी कमी आएगी और आपकी तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ करना है। इस तरीके से हम आपको जो है पीछे की तरफ भी बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे देखना है और फिर ऊपर इस तरीके से देखना है। बहुत ही बढ़िया ये एक्सरसाइज है। जब आप करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपका पोस्चर भी मेंटेन होगा। दोस्तों अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है जिनके जो है गर्दन में भी दर्द होता है, शोल्डर में भी दर्द होता है और ये दर्द नीचे की तरफ जाता है और उनका हाथ जो है वो ऊपर नहीं उठता है। तो लोग ये कहने लगते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, जबकि हर केस में फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। अगर आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी गर्दन की जो नस है वो दब रही है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे अपने हाथ को कर लेना है इस तरीके से और फिर जब आपको डब्लू बनाना है, इस तरीके से डब्लू बनाना है तो अपनी गर्दन को ऊपर देखना है। आपको देखिए ऐसे, ये आपको ऐसे करना है और फिर अपनी गर्दन को न्यूट्रल, जब हाथ ऊपर जाएगा तो गर्दन न्यूट्रल, इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हम आपको इस तरीके से भी बता दे रहे हैं, उल्टा होके इस तरीके से आपको करनी है। इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा और जो दोनों स्केपुला है यानी जो दो आपके पंखे हैं वो आपस में सट रहे हैं, इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा। जो आपके सर में दर्द लगातार बना रहता है वो आपका ठीक होगा। अगर आप कपड़ा पहनेंगे तो वो अच्छा लगेगा क्योंकि पोस्चर अगर खराब हो जाता है और गर्दन जो है वो आगे की तरफ हो जाती है तो कपड़ा वगैरह महिलाएं पहनती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्दन उनकी आगे रहती है। इस तरीके से एक नेक हम्प हो जाता है, यहाँ पे उभार हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपका पोस्चर मेंटेन होने लगेगा और जो भी चीज आप पहनेंगे वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारी क्लिनिक पर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस वाले, वो ये पूछते हैं कि क्या हमको तकिया लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आपको तकिया जरूर लगाना चाहिए क्योंकि अगर आप तकिया नहीं लगाएंगे तो आपको क्या होगा, गर्दन इस तरह से रहेगी और जब सुबह आप सो करके उठेंगे तो गर्दन में बहुत ज्यादा हैवीनेस ही आपको महसूस होगी, अकड़न और जकड़न बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे तकिया लगा करके रखना है और कोशिश करिएगा कि अगर आपके सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप करवटी लेटिएगा, सीधे इस तरीके से ऐसे न लेटिएगा क्योंकि इस तरीके से लेटेंगे तो हो सकता है कि आपकी दिक्कत जो है वो बढ़ जाए। और अगर आपके कंधे वगैरह में दर्द रहते हैं तो जिस तरफ आप कंफर्टेबल हो उस तरफ लेटिएगा क्योंकि कई सारे पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आकर कहते हैं कि अगर हमारे कंधे में दर्द हो रहा है तो हम एक करवट लेटते हैं जिस साइड दर्द है तो हमको आराम मिलता है। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि जो है हम अगर उस साइड लेट जाएं तो दर्द हमारे बढ़ जाता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि हमारी क्लिनिक पर जो भी पेशेंट अभी तक के आए हैं वो ये कहते हैं कि हम सर्वाइकल वाली तकिया लगा रहे हैं लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है, उससे दर्द बढ़ जाता है। हमने अपनी फैमिली में भी पहले बहुत सर्वाइकल के तकिया जो है वो रिकमेंड किए थे लेकिन उससे पेशेंट का दर्द बढ़ रहा था। लेकिन एक तकिया और आती है जिसमें होता क्या है कि वो जो है बीच में उसके गड्ढा होता है और साइड की तरफ उसके उठा हुआ होता है। उससे पेशेंट क्या होता है कि अगर सीधा लेटेगा तो उसकी गर्दन जो है तब भी न्यूट्रल रहेगी और अगर साइड में लेटेगा तो थोड़ा सा उठी हुई रहती है तो तब भी गर्दन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। और ये वाली जो तकिया होती है ये काफ़ी आरामदायक होती है, खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले केस में। तो हम यही वाली तकिया रिकमेंड करते हैं। ये प्रोडक्ट हम टैग कर दे रहे हैं, आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं या किसी अच्छी मैट्रेस की दुकान पर भी आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनकी अलार्म बजता है या उनकी नींद खुलती है तो ऐसे इस तरीके से सलमान खान की तरह उठते हैं। आपको इस तरीके से ऐसे उठेंगे तो आपकी गर्दन में और आपकी अपर बैक में और आपकी कमर में झटका लग सकता है, इससे दर्द आपका बढ़ सकता है। तो जब भी आपकी नींद खुले या आपका अलार्म बजे सबसे पहले आप उठिए और जो है थोड़ा गहरे गहरे इस तरीके से सांस लीजिए और फिर अपनी नेक को इस तरीके से ऐसे रोटेट करिए और फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए 4-5 मिनट के बाद फिर आप अपने पैरों को इस तरीके से जो है नीचे करिए और फिर करवट लेकर के इस तरीके से ऐसे उठना है। फिर आपको चलना नहीं है, फिर आपको गहरे गहरे सांस लेने हैं, फिर आप जमीन के ऊपर कदम रखिए। इससे कभी भी आपके जो है जर्क वगैरह झटका आपको नहीं लगे। अब दोस्तों हम करेंगे चौथी एक्सरसाइज शोल्डर श्रग के रूप में। दोस्तों ये जो गर्दन है हमारी, इसकी बुनियाद हमारे कंधे हैं। अगर ये कंधे हमारे मजबूत होंगे तो कभी भी आपको नेक पेन वगैरह नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे अपने कंधे को इस तरीके से ऐसे घुमाना है। इस तरीके से आप घुमाएंगे तो दोनों जो स्केपुला है वो आपस में सट रहे हैं इस तरीके से
और पूरी चेस्ट की मसल आपकी खींच रही है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले केस में सीने में भी दर्द होता है, यहाँ तक कि पेशेंट का बीपी भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप घुमाएंगे तो जो शोल्डर की मसल्स है वो भी फ्लेक्सिबल होगी, आपके कंधे फ्लेक्सिबल होंगे और कभी भी आपको जो है शोल्डर में पेन नहीं होगा। आपके हाथों में भी पेन अगर हो रहा है वो कम होगा। अगर आपको डिस्क बल्ज है तो आपको जो है ये ठीक होगा, और अगर नहीं है तो कभी भी फ्यूचर में आपको डिस्क बल्ज वगैरह नहीं होगा। इसी तरीके से आपको उल्टे साइड भी इस तरीके से ऐसे घुमाना है। हम पार्कों वगैरह में देखते हैं तो लोग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है। पूरा पीछे लेकर के जाइए और पूरा इस तरीके से आगे लेकर के आइए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आप करेंगे। सिर्फ आपको जो है 15 से 20 बार जो है इस तरीके से करना है और फिर उल्टा इस तरीके से ऐसे घुमाना। दोस्तों, ये जो हमने 4 एक्सरसाइज बताई है, इसको आप सुबह और शाम करिएगा। और ये वाली जो एक्सरसाइज है जो हम बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपको रात में करनी है। रात में आप करेंगे तो जो नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है तो नींद भी आपको तुरंत आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है बिल्कुल एज पे, और जो है क्या करना है, अपने पैर को मोड़ करके रखना है। पैर को मोड़ करके रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगी। फिर अपने गर्दन को इस तरीके से ऐसे हैंग कर देना है। इस तरीके से करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी खुल रही है। रीढ़ की हड्डी आपकी खुलेगी तो जो दबी हुई नसें हैं वो खुलेंगी, उनका प्रेशर कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे जो है वो सर में ज़्यादा होगा। इससे आपके सर के दर्द में आराम मिलेगा, आंखों के दर्द में आपके आराम मिलेगा, और जो कानों से साई साई की आवाज़ आ रही है उसमें कमी आएगी, चक्कर आपकी कमी आएगी। और जो है इस तरीके से आप लटका करके सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट इस तरीके से लटका करके रखना है। अगर आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आ रही है तो आपको नींद आएगी। जो आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, रात में नींद नहीं आती दर्द की वजह से, तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इस तरीके से लेटे रहिए और फिर धीरे से आपको नीचे आना है और फिर करवट होकर के इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है। ये आप 5 एक्सरसाइज आप सिर्फ कुछ दिन करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी सेहत में धीरे धीरे बेहतरी आने लगी। दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से समझाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो फटाफट से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थोड़ा सा जो है समय दीजिएगा, हम आपका केस पढ़ेंगे, रिपोर्ट वगैरह भेजिएगा, अपनी एज बताइएगा, कब से दिक्कत है, फिर हम आपको रिप्लाई देंगे और गाइड भी आपको कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले केस में आपको कुछ खान पान के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ आप खाएं तो जल्दी से आपकी रिकवरी फास्ट हो और नसों का जो फंक्शन है, जो मांसपेशियों का फंक्शन है, वो भी इम्प्रूव हो। तो क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, इस वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।